दोस्तों नमस्कार। जो बकरी बच्चा देने के बाद, चाहे वो एक बच्चा दे या दो बच्चे दे, बच्चे देने के बाद अगर वो बच्चेदानी से मवाद गिरा रही है, यानी उसकी बच्चेदानी में किसी भी तरीके का इंफेक्शन हुआ है, तो ना तो वो खुद मोटी होगी और ना ही अपने बच्चों को मोटा तगड़ा कर पाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है जो आजकल कमेंट्स के माध्यम से आप लोगों के द्वारा मिल रही थी। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आप क्या करें, और ऐसी कंडीशन अगर हो गई है तो इलाज के रूप में आप क्या करें ताकि उसका दूध भी कम ना हो, वजन भी कम ना हो और वो बच्चों का भी अच्छे तरीके से भरण पोषण कर सके। उसके लिए क्या करना है, देखिए नंबर 1 बात यह है कि जब भी कोई बकरी बच्चे देने वाली होती है और आपको पता चल गया कि यार ये मेरी बकरी अब 4-5 दिन में बच्चे देने वाली है, उसी समय उसे आप सरसों का तेल 10 से 20 ml रोज या फिर तिल का तेल 10 से 20 ml रोज 1 गिलास दूध के साथ आप देना शुरू कर दीजिए। कैसे भी पिलाएं, अगर वो खुद पी लेती है तो ठीक है, नहीं तो प्यार से आप उसे पिला भी सकते हैं। तो ये आप अगर 5 दिन तक कर देते हैं, जरूरी नहीं है आपने कहा हाँ सर 4 दिन दिया, जितने में बकरी ने बच्चे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 दिन भी दे सकते हैं तो आप 7 दिन भी दे सकते हैं। तो आप लगभग 5 दिन पहले शुरू करेंगे ना, तो 7 हुए तो भी ठीक, और 4 में अगर बच्चे दे दिए तो भी ठीक। ऐसी कंडीशन में ऐसा करने के बाद अगर वो बच्चे देगी ना, तो बच्चा देते समय उसे किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। ना बच्चा फंसेगा यानी डिस्टूकिया नहीं होगा, ना जहर अटकेगी, जहर भी बिल्कुल नहीं अटकेगी, और बच्चेदानी की जो सफाई होनी है वो कंप्लीट होगी। तो अगर आपने ये काम कर दिया और ये तीनों काम प्रॉपर हो गए तो मवाद आएगी ही नहीं। लेकिन अगर गलती हो गई है और आने लग गई है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी आपको उसे ट्रीट करना चाहिए। कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स आते हैं लेकिन उनको लगाने से कई बार सूखने का डाउट रहता है। तो अनुभव अगर आपके पास है कि कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे जिससे कि उसके विपरीत कौन सा इंजेक्शन लगा देंगे जिससे वो सूखेगी नहीं, उसका वजन कम नहीं होगा, ये सारी चीजें अगर आप जानते हैं तो आप ये कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर रामावत एनिमल ऐप पर A to Z गोट ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, जहां हर एक बीमारी को, हर एक दवा को इतना बारीकी से लिया जाएगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बार इस A to Z ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनिए। हर महीने की 1 तारीख से ये शुरू होता है। तो मैं तो कहता हूं कि जितने भी गोट फार्मर हैं, गोट फार्मिंग कर रहे हैं, उन्हें एक बार तो ये सेशन ज्वाइन करना ही पड़ेगा अगर वो सफल होना चाहते हैं तो, ताकि जानकारी कंप्लीट रहे तो कहीं दिक्कत ना हो। तो वहां आप इंजेक्शनों का, दवाइयों का सारा नॉलेज ले सकते हैं। यहां अगर मैं बात करूं कि सर बिना इंजेक्शन के भी क्या ठीक किया जा सकता है क्या, तो जी हां, इस प्रॉब्लम को बिना इंजेक्शन के भी ठीक किया जा सकता है। काली मिर्च आपके घर पे मिल जाएगी, मात्र 10-20 काली मिर्च के लेने हैं, उनको कूट पीस करके पाउडर बना लेना है। मात्र 10 ग्राम हल्दी, हल्दी जी हां, हल्दी के भी गठिया लाइए, उन्हें कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए। और ये जो पाउडर है, इस पाउडर को आप इस्तेमाल कीजिए। अब देना किस तरीके से है, जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ में आपको 10 ग्राम मिल्को फीड प्लेटिनम, यानी कोई ना कोई अच्छा सा मिनरल मिक्सचर जो भी आपके एरिया में मिल जाए वो दीजिए। मैं मिल्को फीड प्लेटिनम के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें 24 से 25 विटामिन मिनरल्स का ऐसा कॉम्बो है जो कि बकरी की हर बीमारी को दूर कर देगा, ताकि बाद में दूध बढ़ना, वजन बढ़ना, बच्चों को अच्छा पोषण मिलना, ये सभी चीजें 100% हो जाएगी। इसीलिए आप तीनों चीजों को इस्तेमाल कीजिए। दाना मिश्रण में दे सकते हैं, कैसे भी करके आप घोल करके पिला सकते हैं, चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन पेट में जरूर पहुंचा दें। ये अगर आप 10 से 15 दिन तक देंगे ना, जितने में देखेंगे कि धीरे धीरे करके बच्चेदानी वाली जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है। हाँ, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर आप जैसे सेशन में देखते ही हैं कि इंट्रायूट्राइन भी किया जाता है, कई प्रकार के इंजेक्शंस लगते हैं, फिर इंजेक्शन का नेगेटिव इफेक्ट ना हो उसके लिए लगते हैं। ये सब चीजें हम सेशन में करेंगे, लेकिन जो मैंने तीनों चीजें बताई है प्लीज आप ध्यान रखिए और अपनी बकरियों को इस बहुत बड़ी बीमारी जो कि धीरे धीरे जर्जर करती है, इससे ठीक कर सकते हैं।